अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो जी, ये सुबह का टाइम था, मैं अपना नाश्ता कर रही थी और इस वक्त मैंने 3 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए थे और एक एग का ऑमलेट बना लिया था। बहुत सिंपल सा नाश्ता, और थोड़ी सी चाय ले ली थी। और जो ब्रेड के स्लाइस थे उनको मैंने हल्का हल्का ऑयल में सेक लिया था। ऑयल को ब्रश कर दिया था फ्राइंग पैन पे और बस उसको सेक लिया था और ऑमलेट बनाया था। बहुत सिंपल सा ऑमलेट था, उसके अंदर सिर्फ हरी मिर्चें और थोड़ा सा नमक था। तो बहुत सिंपल सा नाश्ता करती हूँ मैं, क्योंकि सुबह सुबह मेरे से नाश्ता ज़्यादा होता नहीं है, ज़्यादा नहीं खाया जाता है सुबह के टाइम पे। बिल्कुल सुबह सुबह नहीं खाया जाता। उसके बाद बेशक 12-1 बजे के बाद खा लेते हैं। उसके बाद मुझे बनानी थी यखनी, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और अभी तो मैंने ये थोड़ी सी बकरे की बोटियाँ ले ली थी और थोड़ी सी प्याज ले ली थी, अदरक लहसुन ले लिया था और हरी मिर्च ले ली थी। इसके साथ ये मैं अभी यखनी बना रही थी उनके लिए। और इसमें थोड़े से गरम मसाले जैसे कि लौंग और काली मिर्चें, ज़ीरा, दालचीनी, नमक, हल्दी पाउडर, सौंफ, साबुत धनिया और मोटी इलायची, ये सब लेकर मैंने इसके अंदर डाल दिया था। जो हमारी जिसमें मैंने गोश्त लिया था, बहुत थोड़ी सी यखनी बनानी थी क्योंकि थोड़ी सी ही बोटियाँ थी गोश्त की। तो इसके साथ ही, क्योंकि ये बहुत अच्छी होती है इस टाइम पे, क्योंकि उनको काफ़ी बुखार हो रहा था, तो इसलिए हमने उनको क्वारंटाइन भी करवा दिया था रूम में, क्योंकि हम लोगों को हमने बोला था कि केयर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे हस्बैंड जो हम दोनों वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को ये डर था कि भाई और बच्चे हैं घर में, और फिर मेरे जो सास ससुर हैं वो थोड़े एज के ज़्यादा के हैं, तो इसलिए वो एक रूम में अलग से क्वारंटाइन हो गए थे एक तरीके से। और उन्होंने साथ साथ अपना कोविड का टेस्ट भी करवा लिया था। तो ये देखें, ये यखनी इस टाइम बिल्कुल बन रही है, ऑलमोस्ट बन रही है। इसमें जो है उबाल आ चुका है। तो और इसके साथ साथ मैं आलू गोश्त भी बनाई थी, लेकिन मैं रेसिपी नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि घर में थोड़ी सी परेशानी थी। और वीडियो भी इसलिए बहुत लेट आई है क्योंकि घर में काफ़ी परेशानी हुई थी। और ये देखेंगे यखनी अब यहाँ पर रेडी हो गई है, बकरे के गोश्त की यखनी। तो ये मटन की जो यखनी है वो रेडी हो गई है, फिर मैंने उनको दे दी थी। और ये देखें ऊपर तेल भी आ गया है, और ये इसका अपना ही तेल होता है, इसमें कोई तेल ऐड नहीं होता। इसके बाद मैं खाना खिला रही थी शयान को, और ये गोभी गोश्त का सालन था और वाइट चावल थे, तो वही मैं खिला रही थी उनको। इसके बाद मैंने और शान ने, हम दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया था। अब यहाँ पे बन रहा था कहवा, क्योंकि हस्बैंड ने बोला कि मुझे थोड़ा सा कहवा पीना है, तो मुझे तुम कहवा बना दो। तो फिर मैंने ये कहवा बना दिया था। और ये इस टाइम पे बहुत अच्छा भी है जब बुखार वगैरह हो रहा होता है और वीकनेस बहुत हो रही होती है और इस तरीके के कुछ सिम्टम्स लग रहे होते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। और गले के लिए भी, क्योंकि उनको थोड़ी खांसी वगैरह भी थी, कफ़ वगैरह थी, नौज़िया फ़ील हो रहा था। तो बस मैंने ये कहवा भी वहाँ पे मैं रख आई थी, उनको दे दिया था। उसके बाद 14 अगस्त बहुत करीब है, तो मैं बाज़ार गई थी, तो वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे। तो मैं कुछ बच्चों के लिए कुछ ब्रेसलेट्स, पाकिस्तान के फ़्लैग्स और बलून्स वगैरह और बैजेस वगैरह वो सब लेकर आ गई थी। तो बच्चे काफ़ी खुश हो गए थे और ये ब्रेसलेट्स और बैजेस और भी अभी तो सिर्फ स्टार्ट है। जब अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त आएगी फिर तो और बच्चों की सेलिब्रेशन होंगी। और उसके बाद फिर शाम में मैंने अपने हस्बैंड को एलोकोज़े की जिंजर लेमन एंड हनी की ग्रीन टी दे दी थी। ये भी बहुत अच्छी है, पैकेजिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी टेस्ट भी इसका अच्छा है। और आप लोग भी ज़रूर दें अगर आप लोगों के घर में भी किसी को इस तरह का वायरल इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि ग्रीन टी वगैरह बहुत अच्छी होती है इस टाइम पे। गर्म पानी, उसके अंदर थोड़ा सा लेमन डाल के, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आप इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद देते रहें। और अगर आप ख़ुद भी हैं इस तरह से, अगर आपको ख़ुद भी कुछ इन्फेक्शन वगैरह है, तो आप ख़ुद भी ज़रूर लें। इसके बाद मैंने कुछ दराज से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बताती हूँ और मैं आप लोगों को भी उसका रिव्यू देती हूँ कि वो कैसा है। तो ये मैंने कुछ ग्लास मंगवाई थी, दराज पे कुछ सेल लगी हुई थी, तो ये मैंने कुछ ग्लास ऑर्डर की थी। और इसके साथ साथ ही मैंने ट्राइपॉड भी मंगवाना था, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़रूरत पड़ती है वीडियोस बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ ही इसको ओपन करती हूँ
और इसके रिव्यूज़ देती हूँ, इसके अनबॉक्सिंग आप लोग के साथ ही करती हूँ। तो ये देखें, ये इसमें से मैंने ओपन कर लिया था। इसमें ये ग्लॉस थी जो प्राइस रेंज के हिसाब से, क्योंकि ये 244 की 3 ग्लॉस थी, तो ये प्राइस रेंज के हिसाब से तो ये ग्लॉस ठीक थी, अच्छी थी। लेकिन ये है कि बच्चियाँ जो होती हैं छोटी एज की वो लगा सकती हैं, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा शौक़ है ग्लॉस वगैरह लगाने का। है तो वो बहुत छोटी, लेकिन उसको बहुत शौक़ है। तो दो का जो कलर था वो थोड़ा डार्क था, तो वो तो खैर मैंने अपने लिए रख दी थी, और जो लाइट वाला था वो मैं अपनी बेटी के कभी कभार लगा दूँगी, कभी कभार, ज़्यादा नहीं। क्योंकि लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से जो इसकी प्राइस थी 250, तो उस लिहाज से ये काफ़ी अच्छी थी। तो ये भी मैंने मंगवाई थी। इसके कलर्स काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी थी ये, तो अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। सेल भी लगी हुई थी दराज पे, मेरे ख़्याल से ये 600 या 700 की थी, तो दराज की सेल पे मुझे ये 250 की कुछ मिली, तो काफ़ी अच्छी थी। और ये 3 ग्लास थी बड़ी बड़ी, तो काफ़ी अच्छी ग्लासेस थी ये। काफ़ी अच्छे कलर्स थे इसके, मुझे अच्छी लगी हैं। उसके बाद दूसरा पार्सल था, वो था ट्राईपॉड। तो ट्राईपॉड को भी मैं ओपन कर लेती हूँ, इसका भी मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ। ट्राईपॉड काफ़ी अच्छा था। जो इसकी प्राइस रेंज थी वो एक्चुअल प्राइस जो थी इसकी 900 पे थी, लेकिन दराज के ऊपर जो ऑफ़र लगी हुई है उससे मुझे ये 550 रुपीज़ में मिला है विद डिलीवरी। तो ये काफ़ी अच्छा था। इसके अंदर जो था वो एक बॉक्स था, और बॉक्स के अंदर भी एक बैग था, उसके अंदर ट्राईपॉड था। तो काफ़ी अच्छी इन्होंने इसकी पैकिंग की हुई थी। बस जो बॉक्स आया था वो थोड़ा सा ख़राब हुआ था काफ़ी। तो ये ट्राईपॉड 3110 ट्राईपॉड था, और इसकी जो फ़ीचर्स थी वो भी काफ़ी अच्छे थे। 3 फीट का ये इसकी तकरीबन लेंथ थी। तो ये देखें, ये मैंने इसको भी ओपन कर लिया था, तो काफ़ी अच्छा था। इसकी ग्रिप भी अच्छी थी, और इसके काफ़ी 3 सेक्शंस थे, 3 लेग्स थी। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, आपको कितना लंबा चाहिए। तो उसमें लॉक लगे हुए थे, अगर आपको जितनी भी उसकी लेंथ चाहिए, फिर आप उसको हिसाब से आप अपने लॉक कर लो। तो अच्छा था, और काफ़ी रोटेशन भी अच्छी थी कि आपको जहाँ भी अपने मोबाइल को सेट करना है आप वहाँ पे भी कर सकते हो। तो मुझे तो पर्सनली ये अच्छे लगे दोनों चीज़ें, प्राइस के हिसाब से भी मुझे ये अच्छे लगे। तो आप लोग भी मंगवा सकते हैं। मुझे तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों आइटम्स की मुझे दराज से वो अच्छी लगी। इसके बाद रात को मेरे खाला के घर दावत थी। मैं तो जा नहीं सकी क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, और मेरी खाला ने तो खैर बुलाया था, लेकिन बस एहतियात के साथ साथ कि खुदा ना खास्ता किसी और को ये वायरस ना लगे, तो इसलिए मैं घर पे ही रही। लेकिन उन्होंने मुझे याद रखा। थैंक यू खाला, आपने मेरे लिए खाना भेजा, और यकीन करें खाना बहुत मज़े का था। खीर, उसके साथ साथ बिरयानी थी, और नमकीन गोश्त था, सीख कबाब थे, और स्टीम चिकन थी। सब बहुत ज़्यादा मज़े का था। और मैंने तो खैर खाना भी नहीं खाया हुआ था, क्योंकि मैं खाला के घर के ही खाने का वेट कर रही थी। मैंने कहा कि जल्दी से खाना आए तो मैं खाना खाऊं। तो और खाला ने बहुत टाइम से खाना भेज दिया था, तो थैंक यू। और बहुत ही ज़बरदस्त खाना था, हर चीज़ बहुत मज़े की थी। इसमें से कुछ चीज़ें मेरे खालू ने भी बनाई हुई, जैसे कि सीख कबाब और नमकीन गोश्त वगैरह, तो बहुत ज़बरदस्त थी। आई होप कि मैं सही बोल रही हूँ, वो जो बनाया है उन्होंने, तो बहुत ज़बरदस्त था। बिरयानी भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी, और ये खाना मैंने बहुत इन्जॉय किया। खीर तो इतनी मज़े की थी कि छोड़ने को दिल ही नहीं कर रहा था, और माशाल्लाह से हर चीज़ बहुत अच्छी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना खाना खा लिया था। उसके बाद मैं आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मास्क ज़रूर पहन कर बाहर जाएँ, मास्क के बग़ैर बाहर ना जाएँ। मैंने कल हॉस्पिटल में भी बहुत
तो जगह ये नोट किया कि लोग मास्क के बग़ैर आए हुए थे। इवन के जो डिस्पेंसरी पे भी लोग थे उन्होंने भी मास्क नहीं पहने हुए थे। आप लोग अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखें। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।